कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपने नाम को लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी इसी तरीके की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के नेता मनोज झा जी। सर, इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये व्यवस्था मत बोलिए, व्यवस्था बड़ा लेजिटिमेट शब्द है, बहुत गंभीर शब्द है। इस देश को बना क्या रहे हैं, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जिनको कहा गया है कि दुकान पे नाम लिखिए, वो फल किसकी बाग में था, किस किस ने उसमें पानी डाला? उमेश का था तो क्या उस्मान ने पानी डाला? कहां पता करिएगा? गेहूं की बालियों का जाति धर्म कहां से पता करिएगा? जो हवा इस कमरे में अभी आ रही है, कहीं भी आ रही है, वो पहले आपको छू रही है या मुझको, ये कहां पता करिएगा? दूध जो पीते हैं ना लोग, वो जो कोऑपरेटिव का दूध है मदर डेयरी का, उसमें कितना हिस्सा उस्मान का है, कितना उमेश का, कहां तक पता करिएगा? हिंदू पानी मुसलमानी क्या बना रहे हो देश को भाई? इस देश का एक मिजाज रहा है, उस मिजाज को अब छत विच्छत कर रहे हैं। हमें तो हाल तक देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा, मुसलमानों का जुलूस है, हिंदू मेवा बांट रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। हिंदुओं का जुलूस है, मुसलमान मेवा बांट रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। मतलब बहती हवा का मजहब भी ढूंढ रहे हो, गेहूं की बालियों का मजहब ढूंढिएगा, कल को कहिएगा ये मुसलमान की भैंस है या हिंदू की भैंस है। ये चीजें हमारे समाज को बीमार कर चुकी हैं, और बीमार समाज सपने नहीं देख सकता अपनी बेहतरी के लिए। उत्तर प्रदेश सीएमओ की तरफ से भी इस तरीके का बयान दिया गया और कहा गया कि ये कदम बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी तो उनकी तरफ से ऑफिशियली भी ये बोला जा रहा है। क्या कहूं, अगर लोगों ने हाराकिरी करने का और पूरी कुएं में ही भांग मिला दी है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मुख्तार भाई कह रहे थे, उनकी भी चिंता थी, लेकिन वो अधिकारियों तक थे। ये अधिकारियों का मामला ही नहीं है, ये निजाम का मामला है, ये वहां की सल्तनत का मामला है। और केंद्र में प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, आप कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। ये है बुद्ध की धरती? इतना दोहरा मानदंड, इतना दोहरा चरित्र कहां ले जा रहे हैं? पार्टीशन के वक्त में हम सुनते थे रेलवे स्टेशन पर हिंदू पानी मुसलमान पानी हुआ करता था। हमने वहां से यात्रा एक बेहतर समाज की, मिले जुले समाज की। आज चाह रहे हैं आप सब कुछ छत विछत कर दें। ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, आप इस मुल्क की तासीर को, इसके तसव्वुर को, इसके नक्शे को, इसकी संकल्पना को आहत कर रहे हैं। इतना चोटिल कर देंगे ना कि रिट्रीव करना मुश्किल होगा। कुछ बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि रोजा हो, मुहर्रम हो, उस समय व्यवस्था दी जाती है, तब किसी को दिक्कत नहीं होती। ये तो एक सिर्फ कुछ समय के लिए व्यवस्था दी है। कभी सुना है कि रोजे में कभी ये आई हो कि हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएगा? मुहर्रम में कभी सुना? अभी मैंने मुहर्रम के विजुअल्स बिहार से देखे, कहां फर्क था? क्या कर दिया है भाई? मतलब मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए खबर है, आप मेरी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की बनावट और बुनावट को करने वाले आज सोच रहे होंगे कि इनके हाथों में चीजें आ गई। इस सब के पीछे वजह क्या देख रहे हैं? क्या मंशा लग रही है आपको? आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? ये वजह क्या होती है? इन्हीं वजहों के चलते 240 पे आए, अभी भी सीखने को तैयार नहीं है। इस मुल्क में आपस में झगड़े भी होंगे हिंदू मुसलमान के, जातियों के बीच में, लेकिन सुलह भी होगा। ये सुलह की ओर उन्मुख मुल्क है। सुलह की संभावनाओं को खत्म मत करिए। आज 240 पे हैं, अगर आपने कोर्स करेक्शन नहीं किया ना तो 40 पे, और फिर 4 पे, फिर 2 पे आ जाएंगे। इस देश को यह स्वीकार नहीं है कि 24 घंटे सातों दिन हिंदू मुसलमान उलझाए रखो। लोग अपनी थाली देख रहे हैं, अपने बच्चों का रोजगार देख रहे हैं, आप और कुछ मत देखिए। शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष विधोड़ी के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सर, आरएसएस चीफ ने जो बयान दिया है वो किस ओर इशारा करता है? देखिए, वो सब आप सब भी जानते हैं, वो असल में वो इशारों में बात करते हैं। अब वक्त इशारों में बातचीत का नहीं है। वो कह रहे हैं, इसमें इशारा क्या, उनका इरादा भी दिखता है। कह रहे हैं कि पहले सुपरमैन, फिर देवता, भगवान। ये कौन है? ये तो सीधे तौर पे जिन्होंने नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी अपने को कहा था, उनकी ओर है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से कहूंगा, बड़ा सशक्त संगठन है आपका, कठपुतली की डोर आपके हाथ में है, डोर खींच दीजिए।
या तो कहिए कठपुतली नाच बंद करे, कुछ अलग करे, या नहीं तो कठपुतली बदल दीजिए, बस।